नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र कुमार IAC न्यूज़ से दिल्ली से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिला हाथरस की जो घटना है उसके ऊपर आज फिर से लाइव हूँ आपके सामने। मैं चाहूँगा कि इस आवाज़ को हज़ार नहीं लाखों आदमी तक आवाज़ पहुँचाएँ। हमारे उत्तर प्रदेश की बहन को किस तरीके से और साजिश के तहत एक पीर शासन की मिली भगत के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। आज पूरा देश रोष में है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथ पैर धरे बैठे हैं। सिर्फ उन्होंने डिसीजन लिया है, एक्शन लिया है, तो सिर्फ क्या लिया है? एक पीर शासन के चंद सिर्फ 5 आदमी के खिलाफ एक्शन लिया है। DM के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इसका कारण क्या हो सकता है, ये सब आप समझ सकते हैं। और वहाँ पर जो भी मीडिया जा रही है उस मीडिया को उनके घर तक नहीं जाने दे रहे। उसका कारण क्या है? ऐसा जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है आज तक मीडिया की कहीं कोई रुकावट नहीं हुई है। जब मीडिया किसी के काम में बाधा नहीं डाल रही है, जब प्रशासन अपना काम कर रहा है तो मीडिया को भी अपना काम करने दें। आखिर मीडिया को क्यों नहीं जान देते? उनके परिवार वालों की इतनी कॉल आ रही हैं, हर मीडिया चैनल के पास आ रही हैं। अभी तक प्रशासन ने या किसी भी एंगल से उनके परिवार वालों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही बैरिकेड कर रखा है। चाहे किधर से भी निकल के जाओ वहीं आपको पुलिस मिलेगी। पूरे गांव को छापने में तब्दील कर रखा है। इसका कारण क्या है? इसका कोई बताने को राजी नहीं। हमने और हमारी टीम के और हमारे मित्रगण जो हैं, जो भी चैनल के मीडियागण वहाँ पे, उनको भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोई बताने को राजी नहीं। आखिर मीडिया को उनके यहाँ तक क्यों नहीं जाने दे रहे? इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना और गुनाह है, तो ये गुनाह भारत की सारी मीडिया कर रही है। इंसाफ तो मिलके रहेगा। मीडिया जब तक वहाँ से नहीं हटेगी, जब तक हमारी बहन को मनीषा को जब तक इंसाफ नहीं दिया जाएगा। हम चाहते हैं, भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना हुआ है, मगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये नहीं कि इस मामले को, इस मुकदमे को 3 साल खींचो, आप 6 साल खींचो, नहीं। हमारे भारत में एक कानून की ज़रूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से काम चलने वाला नहीं है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की जगह एक ऐसा कोर्ट तैयार होना चाहिए जिसमें 3 से 6 महीने के अंदर ऐसे मामलों में जजमेंट आना चाहिए। और मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अब आप लोग यही बता दो हमें, हम सभी से पूछ रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, और शेयर करें इस चीज़ को, जनता तक पहुंचाएं इन बातों को। जिनके साथ 6-6 महीने इस घटना हो जाती है, उनका कैसे रेप का मुकदमा दर्ज होता है? इनकी पुष्टि जब कैसे हो जाती है? आज हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? मेडिकल रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ क्यों करी है? एक सत्ता के बलबूते। आखिर क्यों? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या इसीलिए भारत की जनता ने चौकीदार जी को लगाया था कि हम चौकीदार हैं? वारे वाह चौकीदार, ताली बजाते थे चौकीदार को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका इनका जो भी डिसीजन होता है सही बोलते हैं, मगर उसका रिजल्ट उल्टा ही निकलता है। ये भारत की जनता समझ चुकी है कि जो भी बोलेंगे ये उसका उल्टा ही निकलेगा, उसका रिजल्ट उल्टा ही आना है। मगर कब तक ऐसा होता रहेगा? हम ये चाहेंगे भारत के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सब अपने अपने गली मोहल्लों में रहकर अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। अपने उत्तर प्रदेश की बहन मनीषा के लिए जस्टिस मांगें और एक कानून और पुख्ता कानून ऐसा तैयार हो जो ज़मीन पे भविष्य में कोई भी ऐसी घटना घटने से पहले 1 लाख बार सोचे, 1000 बार नहीं, 1 लाख बार सोचे बंदा।
मगर एक राजनीति की भेंट चढ़ी हमारी मनीषा, हमारी बहन। अब मीडिया के ऊपर आप कितना हस्तक्षेप करोगे, कब तक रोकोगे? डीएम साहब कहते हैं मीडिया तो यहाँ आज है कल चली जाएगी। अरे डीएम साहब, आपको क्या, मीडिया तो वहीं की वहीं रह सकती है, उस जिले में ही। डीएम साहब, आपका भरोसा नहीं है, आप कहाँ कब चले जाओगे? ये आपने कैसे कह दिया कि आज मीडिया आपके साथ है, कल मीडिया नहीं खड़ी होगी? मीडिया इंसाफ दिलाने के लिए 24 घंटे 24 साल तक अपनी बहन के परिवार के साथ रहेगी। ये आपने कैसे कह दिया कि मीडिया आज है कल नहीं है? इस हाथरस के मामले में पूरे भारत को ऐसा झिझोड़ दिया है, मगर उत्तर प्रदेश सरकार की जो नहीं रुकने वाला जी, सिर्फ स्टेप लिया है तो क्या लिया है, 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया। उससे क्या होता है? जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया 5 ही लोग मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हुआ अभी तक? उन्होंने क्यों रखा है इतने दिन तक अपने हॉस्पिटल में? क्या इंतजार कर रहे थे क्या ये हमारी बहन मौत का इंतजार कर रहे थे? उसका एक साजिश के तहत उसकी मौत को अंजाम दिया। 10 दिन पहले ही दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया था हमारी बहन, हमारे बीच में, हम उत्तर प्रदेश पूरे भारत के बीच में होती। कब तक हमारी बहन बेटी इस तरीके से बलि चढ़ती रहेंगी? कानून का राज होगा, राम राज होगा। ये राम राज हो रहा है, ये कानून का राज हो रहा है। कानून इतना लंगड़े घोड़े की तरह हो चुका है कि कोई भी इंसाफ मांगने जाएगा तो उसका रिजल्ट उल्टा ही होगा। प्रशासन को इतनी खुली छूट दे रखी है उत्तर प्रदेश में, जिसको जो मन में आए वो करो। आखिर कब तक ये छूट मिलती रहेगी और क्यों मिलती रहेगी? जिन लोगों ने ये वर्दी सितारे लेके घूमते हैं, इनकी पगार कहाँ से आती है? देश की जनता की जेब से जाती है, ये पब्लिक फंड से जाती है, इनकम टैक्स से जाती है। हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो कहाँ से इनको पगार मिलेगी? कोई गवर्नमेंट ने पेड़ लगा रखा है कोई, तो अपने यहाँ से देंगे वो? अरे गवर्नमेंट भी तो जनता बनाती है, मुख्यमंत्री भी जनता बनाती है, प्रधानमंत्री भी जनता बनाती है, विधायक भी जनता बनाती है, ग्राम प्रधान भी जनता बनाती है। बिना जनता कहीं कुछ है नहीं। उसके बाद भी जनता के साथ ऐसा अन्याय क्यों और कब तक होगा और क्यों होगा? अब तो इसका कानून बना के तैयार करना ही पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को, और पुख्ता कानून चाहिए और भरोसा चाहिए हमें क्या भविष्य में ऐसा किसी ने भी ऐसी घटना को अंजाम दिया, उसका अंत बहुत बुरा होगा। साल में, 2 साल में या 6 साल का वेट नहीं करना, हमें कोर्ट के ऊपर नहीं रहना। हमें एक ऐसी संतुष्टि पूर्वक एक कानून चाहिए जिससे कि हमारी भारत की बहन बेटी खुलेआम अपनी जॉब के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने कोचिंग के लिए खुलकर जा सके, आ सके। अब व्यवस्था तो देखो, एक गांव में, एक अपने खेत में भी नहीं जा सकता आदमी। खेत में भी धाक लगाए हुए लोग बैठे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? हमारे पास, हमने परसों भी लाइव आए थे, एक उत्तर प्रदेश के ही प्रशासनिक के कुछ लोग थे जिनकी कॉल भी आई हमारे पास, उनका मैसेज भी आया
कि आप मीडिया वालों के पास कोई काम नहीं है, खाली इसी काम के पीछे पड़े हुए आप लोग। अगर प्रशासन अपना काम सही रूपरेखा तैयार करके अगर सही काम करे तो किसको जरूरत है आपसे जवान चलाने की और आपका सामना करने की? भाई वर्दी है आपकी, जिसने वर्दी पहन रखी है उसके लिए कोई कानून नहीं है। वो जैसा कानून चाहेगा, जैसा चाहे चलाएगा, वैसे चलाएगा। क्या इस मामले में आप सबको ये दिखाई देता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकारी संज्ञान में नहीं था मामला? हमको नहीं लगता नहीं था। कुछ ना कुछ तो है जो उत्तर प्रदेश सरकार छुपा रही है। छुपाने का कारण यही है, इसलिए मीडिया को उनके परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनके पास नहीं भेजा जा रहा। 1 से 2 किलोमीटर दूर पहले ही क्यों 4 तरफ से रोक रखा है मीडिया को? अरे SIT आई थी, SIT ने तो अपनी ये जांच करी और शासन को पहली रिपोर्ट भेज दी उन्होंने। अब कौन सी जांच हो रही है? अब क्यों नहीं मीडिया को जाने देते? क्योंकि इनको पता है सारी ऑडियो वीडियो सब वायरल हो चुकी है। DM साहब धमकी देते हैं कि आपकी बेटी कोरोना की रिपोर्ट आ जाती होती तो क्या आपको मुआवजा मिलता? अरे ऐसे मुआवजे को अपने पास रखो। हमारी बहन, हमारी मनीषा बहन हमें वापस दे दो, हम जनता मिलके इससे 4 गुना मुआवजा देंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, और DM साहब आपको भी देंगे। हमारी बहन को जिंदा लाके दे दो। आप कौन सी सहानुभूति दिखा रहे हो कि कोरोना की रिपोर्ट आती है आपको मुआवजा भी नहीं मिलता? अरे हम आपको मुआवजा देते, वो जनता मिलके आपको मुआवजा देगी। हमारी मनीषा बहन को दो। और जितने भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे मौजूद, उनके ऊपर भी यही मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जिस धाराओं के अंदर वो लोग जेल गए हैं, उस धारा में उस समय जितने भी प्रशासन के लोग मौजूद थे, हम ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। सोचने से काम नहीं चलेगा, शांत बैठने से काम चलने वाला नहीं है। अपने काम से मतलब रखने का समय नहीं है। अब तो एक के साथ एक को खड़ा होकर 1 लाख बनकर खड़ा होना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे को इस लाइव को, हम वाह नहीं चाहिए हमको केवल हमारी आवाज, हमारी मनीषा बहन उत्तर प्रदेश हाथरस की, उसको इंसाफ के लिए खाली आवाज चाहिए। हमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग हमारे साथ आए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हमारे इस लाइव को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, लोगों को समझाएं। जागना ही होगा, कानून भरोसे कुछ नहीं हो सकता, और सरकार के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सरकार, ऐसा प्रशासन हमको नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो तत्काल रिजल्ट चाहिए, ऑन द स्पॉट कार्रवाई चाहिए हमें। इंडिया अपराध कंट्रोल न्यूज, IAC न्यूज यही मांग करता है, हर रोज मांग करता है, हर मीडिया मांग करती है। इंसाफ दो, इंसाफ जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, कुछ तो करो। मुख दर्शक बनकर क्यों हमारा रास्ता रोक रहे हो? क्यों नहीं जान देते हमें परिवार के सामने? आखिर ऐसा क्या छुपा रखा है आप लोगों ने? जब आप सही हो, आपका प्रशासन ठीक है, आपकी सरकार ठीक है, तो मीडिया को उनके परिवार से क्यों नहीं मिलने देते? और कब तक नहीं मिलने दोगे?
अभी तक तो ये आवाज़ दिनों दिन इतनी बढ़ती जा रही है, अगर इस पर कार्रवाई करके सही रूपरेखा नहीं बनाई गई तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। जब पब्लिक रोड पर आ जाएगी जनता जनार्दन, जनता बना सकती है तो जनता बिगाड़ने में टाइम नहीं लगाएगी। हम हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे, उत्तर प्रदेश शासन से और प्रशासन से, हमारे हाथ तरस की बहन को या मनीषा के घर वालों से हमको मिलने दो। हम मीडिया वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम कौन से काम में आपके बाधा डाल रहे हैं? हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? कोई अधिकारी जवाब देने को राजी नहीं है। पूछो तो ये कहते हैं बस ऊपर से ऑर्डर है, हमारे सीनियरों का ऑर्डर है। कोई ऑर्डर की कॉपी किसी के पास नहीं है। अपने बलबूते पे ही अपने जिले में वो कर रखा है। कौन सा नोटिफिकेशन ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जारी करती है? कोई नहीं करता है। डीएम साहब अपने बंगले में क्यों नहीं है? अपने ऑफिस कार्यालय में क्यों नहीं है? कहाँ है आजकल? वो कल तो दिखाई दिए थे थोड़ी देर, आज कहाँ चले गए? सच्चाई को आखिर प्रशासन और प्रदेश सरकार कब तक छुपाएगी? जनता अभी तक तो शांत है और हम चाहेंगे शांति बनी रहे तो अच्छा है। हम भी चाहते हैं प्रशासन का राज, कानून का राज हो, मगर ऐसा राज नहीं चाहिए। जिनका कोई कसूर नहीं, लेना नहीं देना नहीं, उनको जान से हाथ धोना पड़ेगा। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अभी तक ये बात सामने निकल के क्यों नहीं आई है इतने दिन से? अरे 14 तारीख की घटना है, आज कितने दिन हो चुके हैं? अभी तक ये रिजल्ट इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं पब्लिक परेशान हो, पब्लिक को बताया गया? इसका कारण क्या था? क्या राजनेताओं के तो इसमें बच्चे शामिल नहीं है? इसमें है। हम उसकी फोटो भी घेरेंगे अपने कुछ देर, अब देखना लाइव के साथ आपको उनकी फोटो मिलेगी। राजनेताओं को हाथ नहीं होता तो इतना समय लगने वाला नहीं होता। आखिर कब तक ऐसे हाथ पैर करके बैठे रहेंगे? मीडिया निष्पक्ष तरीके से इंसाफ के लिए 24 घंटे परिवार के साथ संवेदना लेकर इंसाफ दिलाने की मांग ये करती है बार बार। और आप लोग मीडिया के साथ ही बदतमीजी पे उतर आए हैं। अब ये कहना, एक IAS IPS ऑफिसर जो होते हैं इनके ऊपर ये दामोदर होता है पूरे ज़िले की, मगर ये बात कहनी इनको कैसे शोभा देती है? आज मीडिया है तो कल आपके साथ मीडिया नहीं रहेगी, यहाँ हम रहेंगे। क्यों रहोगे आप? कौन हो आप? कहाँ से आए हो आप? एक आप सरकारी नौकर हो पब्लिक के, उसके पड़ोसी नहीं हो जो आप वहीं रहोगे। वहाँ रहने का कारण क्या है? क्योंकि किया हुआ आप लोगों का है, इसलिए आप लोग मीडिया उनके परिवार को धमका रहे हो। आपका तो शायद 2-4 दिन में कहीं ना कहीं अब ट्रांसफ़र होके ही रहेगा। और SIT की रिपोर्ट जो जाएगी उस बड़ी ही सही रिपोर्ट जाएगी जो शासन को सौंपी जाएगी। उसके बाद अब आप बता देना कि आपने जिनके कहने से इस मामले को इतना गोलमोल किया और अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठाया,
आपने किस जगह देखा है रात के 3 बजे कि शमशान घाट में कोई आपने किसी बॉडी को जलते हुए देखा, किसी को ले जाते हुए देखा? कहीं आपने सुना है कि बिना परिवार के? वो कोई लावारिस थोड़ी थी हमारी बहन मनीषा हाथरस की, लावारिस नहीं थी। वो पूरे भारत की बेटी थी। आप कौन चंद अधिकारियों ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि एक पूरे भारत की बेटी को अपनी मर्जी से चलाओगे आप, उसके परिवार वालों को नहीं बताओगे आप, उनकी मौजूदगी में नहीं कराओगे आप? आखिर कब तक चलेगा ऐसा? जवाब तो देना ही पड़ेगा। IAC न्यूज अपने मित्रगण, जो मीडिया के मित्रगण हैं हमारे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमको कितनी भी धमकियां दे दें आप, कितने भी मैसेज दे दें आप, मगर अब भारत जाग चुका है। चोरों की चोरी ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकती, अब तो उजागर होके रहेगी। आप कितना भी जोर लगा लें, जनता आपको जवाब देगी। जब जनता जवाब देगी तो आप ये नहीं कह पाएंगे फिर कि आपके साथ आज मीडिया कल नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है, मगर ये अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी नहीं किया है कि वहाँ मीडिया कर्मी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा उसके परिवार से। उसका कारण पूछना चाहते हैं हम उत्तर प्रदेश सरकार से। मीडिया कर्मी ने क्या गुनाह कर दिया, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? कौन से काम में बाधा डाल दी है प्रशासन के? कौन सी इन्वेस्टिगेशन में डिस्टर्ब कर रही है मीडिया? अरे मीडिया को तो आप भी बुलाते हो, आपके कहने से भी जाते हैं, मगर ऐसा इस तरीके से वातावरण आप लोगों ने जो तैयार करा है और जो दिखाई दे रहा है जनता को, इससे क्या साबित करना चाहते हो? ये हिटलर शाही शासन नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, ये यहाँ हिटलर शाही शासन नहीं चल पाएगा। हमारा भारत एक शांतिपूर्वक देश है, यहाँ शांति से ही हर व्यवस्था चलनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आके अपना हिटलर शाही शासन चलाएगा, जनता के ऊपर इस तरीके से नकेल कसेगा, उनके ऊपर इस तरीके से कानून गलत फायदा उठा के उनको नजरबंद रखेगा, क्यों रखेगा? फूल तक चुगने नहीं दिए हमारी बहन के। क्यों भाई? अरे जिन्होंने ये सारी घटना को अंजाम दिया वो तो जेल में पड़े हैं। हमें क्यों नहीं, हमारे घर से हमें वहाँ जाने दिया जा रहा? हम गंगा जी भी जाएंगे, फूल भी चुनेंगे, हमसे मीडिया भी मिलेगी, सब मिलेंगे। हमारे बहन के परिवार वालों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या साबित करोगे और कब करोगे और कब तक करोगे? उसके बाद का रिजल्ट होगा। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से जितने भी वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमें सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहिए। ऐसे मुख दर्शक बन के खड़े हैं लोग, जाने नहीं देते, कुछ जवाब पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं देते। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होगा? अरे जिसकी बेटी गई उसका कलेजा देखो जाके। आपके घर में भी बहन बेटी हैं, आपके साथ, आपके परिवार के साथ घटना घटती, क्या इस तरीके से आप लोग मुंह बन के खड़े होते?
अपने पे बीतती है तो जब आपको पता चलता है। इंसानियत को जिंदा रहने दो, जमीर को जगाओ अपने। जिस जनता के बीच में रह के आपको अपनी नौकरी करनी है। सरकार तो आएगी जाएगी, सरकार 5 साल की होती है, आप तो 40, 50, 60, 60 साल तक की नौकरी करते हो। उससे पहले जनता के बीच में से नहीं जाते हो। यहाँ नहीं करो कहीं और पोस्टिंग हुई, आगे नौकरी तो जनता की करनी पड़ेगी। अपने जमीरों को जगाओ, जमीर जगाओगे तो जनता ताली बजाएगी, नहीं तो जनता रोड पे आएगी। आप कितने लोगों को रोकोगे, कितनी मीडिया को रोकोगे और कब तक रोकोगे? रोकने का कारण नहीं बताओगे या कब तक नहीं बताओगे? एक ना एक दिन तो आपको बताना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं, हमें हमारी बहन के परिवार से हमको मिलने दिए जाए। हमारी पूरी मीडिया ये मांग कर रही है, बार बार दिखा रही है, 24 घंटे दिखा रही है हम कि आखिर मिलने क्यों नहीं दे रहे। दोस्तों, इस वीडियो को 1000, 10,000, लाखों लोगों तक इसको शेयर करो। हमारी तरह और भी मीडिया कर्मी, न्यूज़पेपर वाले, सभी लोग अपना लाइव आए। 33 करोड़ लोगों के दिल में, 33 करोड़ लोगों को जगाओ, उनके जमीर को जगाओ, उनको बताओ उत्तर प्रदेश में हमारी बहन के साथ क्या घटना घटी है। और हमारी मीडिया को आज कई दिन से उसके परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखो, क्योंकि हम भारत के वासी हैं। शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना चाहते हैं। जिन बहरों को और कानों को, गूंगों को, अंधों को सुनाई नहीं दे रहा है, बहरों को सुनाई नहीं दे रहा, अंधों को दिखाई नहीं दे रहा, एक की आवाज नहीं सुनेंगे, 1 लाख की तो आवाज सुनेंगे, 1 करोड़ लोगों की आवाज तो सुनेंगे, 33 करोड़ लोगों की आवाज तो सुनेंगे। इनको अपनी बात को सुनाओ और रखो अपनी बात को। इंसाफ कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा? जैसे कानून की व्यवस्था है हमारे भारत की, इस विश्वास के साथ तो हमें इंसाफ मिल नहीं सकता। जब तक तो पता नहीं हमारे साथ, हमारी बहन के परिवार के साथ ये प्रशासन किस किस तरीके की क्या क्या उनको उनके साथ में आकर गुजरेगा ये प्रशासन, ये सरकार। हमें जल्द से जल्द चाहिए इंसाफ चाहिए। मीडिया वहीं रहेगी, इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। हम सब एक हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हम सब एक हैं और एक रहेंगे जब तक हमारी बहन मनीषा को उत्तर प्रदेश जिला हाथरस को इंसाफ नहीं मिलता। जब तक सब हाथ मिलाकर रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। कभी कहते हैं कोरोना की वजह से हमने सबको सब रास्ते रोक रखे हैं। अब तो कोरोना भी खत्म हो गया, अब तो आपकी SIT भी खत्म, कोरोना भी नहीं है, अब क्यों नहीं जाने देते? कब तक और क्यों? हम क्यों झेलें? अरे हमारे ही पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है और हमारे ऊपर ही आप अत्याचार करो। हम इंसाफ दिलाने की बजाय आप हमारे साथ ही अपनी मर्जी से
कानून चलाओ और हमें जला दो तुम अपनी मर्जी से, तो कानून कौन सा रह गया फिर? अभी तक सस्पेंड करने से क्या होता है? हमें इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज चाहिए। जब ये अपनी मर्जी से हमारी बहन को जला सकते हैं, हमारे भारत की बेटी को, बिना उनके परिवार के, तो हमें इनको भी, इनके खिलाफ भी हमें कानूनी कार्रवाई चाहिए। दोबारा भविष्य में इनको नौकरी ना मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, लोगों को बताओगे, जगाओगे, सुनाओगे, दिखाओगे कि इंसाफ के लिए एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। शांतिपूर्वक अपनी बात को रखो। केवल एक ही नारा है, इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन दिलाएगा और कब दिलाएगा? ये पब्लिक के साथ में उत्तर प्रदेश शासन लिखित में पब्लिक को बताए और दिखाए, इतने दिन में ये इंसाफ मिलेगा। और प्रशासन के खिलाफ भी हमें वही कार्रवाई चाहिए जो अपराधियों के साथ हुई। अपराध करने वाला भी अपराधी होता है और अपराध का साथ देने वाला उससे बड़ा अपराधी होता है। सस्पेंड करने से बात नहीं बनने वाली। हमें कार्रवाई चाहिए, ठोस चाहिए। इसके साथ नरेंद्र कुमार, IAC न्यूज़ इंडिया अपराध कंट्रोल से धन्यवाद आप सभी का।